साथियों, आज हम इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव तक आ पहुँचे हैं और आज हम बात करेंगे नक्षत्र स्वामी यदि अपनी उच्च राशि से 12वें भाव में हो तो क्या फल होंगे। आशा करते हैं चैप्टर 85 से शुरू हुई यह श्रृंखला आपने ध्यान से देखी होगी। इस विधा से फलित करने के लिए इस श्रृंखला में बताए गए महत्वपूर्ण सूत्रों को आपने ध्यान में ले लिया होगा, जिससे कि इससे आगे की जो बात हम करेंगे उसमें आपको बहुत सुविधा होगी। तो आइए अब आज की उदाहरण कुंडली को देखते हैं। यहाँ आप एक तुला लग्न की कुंडली देख रहे हैं जिसमें चंद्रमा चतुर्थ भाव मकर राशि में बैठे हुए हैं, जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य नक्षत्र स्वामी होंगे, जो कि कुंडली के छठे भाव मीन राशि में बैठे हुए हैं। नक्षत्र स्वामी सूर्य की उच्च राशि 7वें भाव में है, तो यहाँ पर 7वां भाव एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी सूर्य की उच्च राशि में 7वें भाव में है, इसलिए 7वां भाव यहाँ पर एक्टिव होगा। और नक्षत्र स्वामी सूर्य अपने उच्च भाव से 12वें भाव की दूरी पे बैठे हैं। ये जो छठे भाव में बैठे हैं ये सप्तम से द्वादश होगा, इसलिए द्वादश भाव भी एक्टिव हो जाएगा। अब सूर्य यहाँ पर एकादशेश हैं और एकादशेश से अष्टम भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो ये दो भाव एकादश और अष्टम, इन भावों के गुणधर्म तो जातक के साथ रहेंगे ही। इसी तरह सूर्य की नीच राशि तुला लग्न भाव में है, तो लग्न भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा, और नीच राशि से इनकी दूरी छठे भाव की है, तो यह छठा भाव भी डीएक्टिवेट होगा। अब यहाँ हम इनकी दृष्टि की बात करें तो भी वही बात आती है, क्योंकि दृष्टि की वजह से भी 12वें भाव को बढ़ना है, और यहाँ 12वें भाव में स्थित राशि कन्या यानी छठे भाव को डीएक्टिवेट होना है, तो वह तो इनकी उच्च और नीच की दूरी की वजह से पहले ही वही फल आ चुके हैं, क्योंकि इनकी उच्च से दूरी द्वादश है और नीच से दूरी छठी है, तो दृष्टि का यहाँ पर कोई अलग से इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब जैसा कि सूर्य के फल देने की प्रवृत्ति के बारे में हमने पहले के एक चैप्टर में बताया था कि सूर्य अमूमन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, तो उस अनुसार तो यहाँ छठा भाव भी बढ़ना चाहिए, पर चूंकि ये छठा भाव इनकी नीच से छठा है, नीच से दूरी छठे भाव की है, इसलिए वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। बस यहीं पर हमको तर्क जो लगाना है वो यहीं लगाना है। ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक कोई तयशुदा नियम को फॉलो कर पाने में वो असमर्थ होते हैं। बार बार मैं जो यहाँ तर्क की बात करता हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि ग्रह की स्थिति भी देखनी चाहिए। अब यहाँ सूर्य छठे भाव को अगर हम पक्का नियम लगाएंगे तो वो नियम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ छठे को ये बढ़ा ही नहीं सकते, नीच भाव से इनकी दूरी छठी है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें, और इसी कारण आपको विरोधाभास इनमें दिखाई देता है। अब इनके फलों की बात की जाए तो यहाँ पर लग्न डीएक्टिवेट है, तो लग्न डीएक्टिवेट होने का ये मतलब नहीं है कि इसका शरीर ही डीएक्टिवेट हो गया, कोई रोग बीमारी ये वो रहेगी। लग्न डीएक्टिवेट क्या है? लग्न असल में सबसे पहले होता है जन्म स्थान, तो यह जन्म स्थान का त्याग करवाएंगे, यानी जन्म स्थान पर इसको रहने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जन्म स्थान कब छुड़वाएंगे? तो देखिए, सप्तम एक्टिव होने के कारण लग्न डीएक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब सप्तम जब एक्टिव होगा तब जन्म स्थान छूटेगा, यानी माता चतुर्थ भाव, पिता दशम भाव, ये तो जन्म के साथ ही मिलते हैं। सप्तम तो विवाह होने के बाद जागृत होगा, इसको सप्तम के फल तो विवाह होने के बाद मिलेंगे। तो जैसे ही इस जातक का विवाह होगा, परिस्थितियां बने या काम धंधे की वजह से बने, इसका जन्म स्थान छूट ही जाएगा, और यही इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। इसका सप्तम जागृत होगा, वही टर्निंग पॉइंट होगा, यानी विवाह ही जातक के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ 12वां एक्टिव है, ये 12वां भाव एक्टिव है, इसका क्या मतलब होगा? यानी यह जातक अपने सुखों पर, पत्नी पर और अपने व्यापार पर अधिक खर्च करेगा। अब छठा डीएक्टिवेट है यहाँ पर, इसका मतलब ये जातक अगर ऋण के चक्कर में फंस जाए, ऋण लेना इसके लिए कष्टकारी साबित होगा, तो ऐसे जातकों को ऋण लेने से बचना चाहिए। और इसी तरह से ये जो एक्टिव हाउस हैं और डीएक्टिवेट हाउस हैं, इनके कारकत्वों से आप जान सकते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनका सवाल यहाँ पर हल कर सकते हैं। अब बात की जाए
चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी के संबंध की, जो कि तीसरा भाव निकल के आता है चंद्रमा से, ये तीसरे बैठे हैं। इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये जातक मेहनती और पराक्रमी होगा तीसरे भाव की वजह से। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो ये छोटे भाई बहनों से इसको अच्छे संबंध रखना इसके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा ये ज्योतिष, कंप्यूटर, अकाउंट, साहित्य लेखन, इनके अंदर भी रुचिवान रहेगा, क्योंकि ये तीसरा भाव यहाँ चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी के संबंध की वजह से एक्टिव हुआ है। तो आज ये श्रृंखला यहाँ समाप्त हो रही है। पिछले चैप्टर्स को आप ध्यान से देख लें, नोट बना लें, जिससे इससे आगे की जो बात हम करेंगे वह समझने में आपको आसानी होगी। आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं फिर इससे आगे की बात करने के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।